सलाम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम उमर शब्बीर है और काफ़ी दफ़ा लाइव सेशंस में आ भी चुका हूँ, भी पीछे सर्दियों में भी आया था। तो सर मेरा आपसे एक सवाल है ये दुआएं कराने के मतलब कि वैसे तो ज़्यादा लोगों को मैं दुआ करा ही नहीं पाता, क्योंकि जब कभी किसी अपने ही फ्रेंड सर्कल के बंदे को मैं देख लेता हूँ कि इसको दुआ करा देनी चाहिए, जैसे दिल में ख्याल आ जाता है बंदे को देख कर के परेशानी में तकलीफ़ में, तो उस बंदे को मैं मैसेज देता तो हूँ कि एक बुज़ुर्ग का तोहफ़ा है और उसके अलावा एक यूनिवर्सल वे ऑफ थेरेपी है। लेकिन सर कोई भी बात को सीरियस लेता ही नहीं है। मतलब मैं यही कह के छोड़ देता हूँ कि मेरा काम बताना है, मनवाना नहीं, मनवाना अल्लाह का काम है। लेकिन सर सीरियस लेते ही नहीं बात को। और जब मैं उनको बताता हूँ कि एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका ये दर्द न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये सारा जितनी भी प्रॉब्लम्स जो कि आपने अपने दिमाग में बहुत बड़ी बनाई हुई हैं कि प्रॉब्लम्स नाउज़ बिल्ला अल्लाह से भी ज़्यादा बड़ी हैं, आपकी ख़त्म हो जाएंगी कहीं ना कहीं, या फिर अगर ख़त्म ना हो तो कम हो जाएंगी किसी हद तक। लेकिन सर अब जिन जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है वो अपनी प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना के बैठे होते हैं कि उनको ये बात सीरियस लगती भी नहीं है। और एक बंदा था कि जिसको मैंने दुआ करा दी थी और एंड पे वो उल्टा मुझे ही इलाज बता के जा रहा था। कोई बात नहीं, इतना आसान काम नहीं है। तो आप उमर रशीद नाम बता रहे उमर शब्बीर। हैं? उमर शबीर, आप किसके रेफरेंस से आए थे इधर? किसके साथ आए? किसने दुआ कराई हुई है? सर अपनी वालदा के साथ आया था मैं। आपकी वालदा ये बैठी हुई है। आप भी काफ़ी अरसे बाद ही आई हैं, मैंने आज ही देखा, मैंने पहचान नहीं पाया। इस्लामाबाद होते हो? किरण शफात। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और मैं 6 मंथ्स बाद आ पाती हूँ लाहौर, तो इसलिए सर लाहौर 6 मंथ्स बाद आ पाती हूँ। बाय प्रोफेशन टीचर हूँ सर, तो 6 मंथ्स बाद ही आपको पता है सर्दियों गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं। नहीं, वो मुझे अंदाज़ा हो गया। इस्लामाबाद वाली किरण मुझे पता है, कुछ लोग फ़ोन करते हैं मुझे, आपने दुआ कराई होती है तो वो मुझे कहते हैं इस्लामाबाद वाली किरण साहबा ने फ़ोन किया। अब मुझे नहीं पता सर मुझे हैरत है कि अगर अच्छा कोई करता है तो आई एम थैंकफुल सर। मुझे 2-3 लोगों ने फ़ोन किया है सर मैंने भी आपसे एक बात पूछनी थी। वैसे ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी को दुआ कराओ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा अननोन लोगों को दुआ नहीं कराती, कलीग्स में कराती हूँ, बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो या अपने स्टूडेंट्स को करवाती हूँ अक्सर, कई दफ़ा तो पूरी पूरी क्लास को करवा देती हूँ। तो सर ऐसा क्यों होता है? कलीग्स में मैंने ज़्यादा नोटिस किया है कि जब दुआ कराते हैं उस वक्त तो वो बहुत एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, या बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है, जैसे पता लगता है दुआ हुई है, या थैंकफुल होते हैं। लेकिन मैंने देखा थोड़े दिनों बाद वो बंदा नज़रें चुराने लग जाता है, तो ये क्यों होता है? एक तो उन्हें तीसरे चौथे दिन एक रिमाइंडर और दे दिया करें। जब आप शुरू में दुआ कराते हैं, स्पेशली जिसको आप दुआ कराते हैं, उसको फिर थोड़ा सा टाइम दें, एक बार खुद उसे टच करें चौथे पाँचवें दिन। सर वो मैं करती हूँ, आप ठीक है? एज इंस्ट्रक्टेड। हाँ जी। उसके बाद अब आप उसको छोड़ दें उसके ऊपर कि ये इसको 7 डेज़ कर लो। और आप भी जब दुआ कराते हो तो ये ना कहा करो कि ये कम हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। पूरे धड़ल्ले से कहा करो कि ये हो जाएगा, तुम करो इसको। अपनी एग्जांपल दे दिया करो कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये दुआ की थी इस तरह, आपका दिल मानता है तो अब कर लो। ठीक है, या आओ इकट्ठे बैठ के कर लेते हैं। तो करवा दिया करो, इकट्ठे दुआ कर भी लिया करो, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट में से एक बंदा गुजर जाता है उस वक्त। ठीक है, लेकिन अगर टाइम नहीं है, जगह ऐसी है, या वो जल्दी में है या आप जल्दी में है, फिर आपने सिर्फ मैसेज दे दिया या नंबर पे एक्सचेंज कर लिया, मैसेज दे दिया, वो भी अगर उसके नसीबे में होगा तो वो मैसेज उस तक पहुंच जाएगा। नहीं करता, आप चौथे पाँचवें दिन सिर्फ एक रिमाइंडर ज़रूर दें, उसके बाद चुप कर जाएं। और जो आप केस कह रही हैं कि उनको बड़ा अच्छा लगता है या वो बड़ा इम्पेक्ट आता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो नज़रें चुराना शुरू कर देते हैं। एक्सपेरिमेंट अगर आपने उसमें जाना है तो फिर ये है कि उनके साथ फिर खुद से दोबारा पीछे पड़ें। आप कहती हैं जानने वाले होते हैं, कोलीग्स होते हैं। सर कलीग्स होते हैं, मैं या फैमिली होती है या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, अननोन लोगों को यूजुअली नहीं। तो उन्हें आप पूछा करें कि तुमने किया है, नहीं किया है, क्या किया है। ठीक है, मुख्तलिफ रीज़न्स आपको पता लगनी शुरू हो जाएंगे। ठीक, ज़्यादातर का ये होता है कि उन्हें होमवर्क करने पे तैयार नहीं होते। उन्हें भी पता चल जाता है कि मेरी फ़लाँ जगह पे गलती है, या मैं फ़लाँ को माफ़ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा, या मैंने किया था ठीक हुआ, मैंने फिर ग्रज रख लिया, फिर काम ख़राब हो गया। तो बात उन पर खुल जाती है। अब वो मैं ना मानूँ की स्टेज पे चले जाते हैं। ठीक है, और उन्हें आपसे नज़रें इसलिए चुरा रहे होते हैं कि ये कहेगी फिर करो ये,
ठीक है, तो वो आपको वाइड कर रहे होते हैं कि ये मैंने नहीं करना, मैंने ये काम नहीं छोड़ना, या मैंने फ़लाँ चीज़ नहीं करनी। तो पहले जब आपसे वो दुआ कर लेते हैं उस वक्त वो मज़लूम बने होते हैं, और उन्हें वो सिर्फ़ एक फ़ौरी, जैसे कहें कि गिद्दड़ सिंगी, या उन्हें एक छू मंतर चाहिए होता है, तो लगता है कि इससे ऐसे हो जाएगा। लेकिन जो ही वो अल्लाह के आगे पेश होते हैं तो अपना आप सामने खड़ा हो जाता है, और अपने भी गलतियाँ, कोताहियाँ, अपने हिस्से की फॉल्ट्स भी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। अब उन्हें आप मानते हैं कि नहीं, उन्हें रेक्टिफाई करते हैं कि नहीं, ये आपका टेस्ट होता है। ठीक है, तो वो लोग उसको नहीं कहीं मान रहे होते, तो उसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने बताई जाना है।